चलिए बढ़ते आगे, जहां इस बीच मंत्री अनिल विज रविवार को अचानक रोहतक पहुंच गए और बिजली दफ्तर का रिकॉर्ड छानने लगे। एक बिजली उपभोक्ता को फोन करके कहा, आपका बिजली मंत्री बोल रहा हूं, क्या शिकायत है आपकी? बाद में पत्रकारों से बातचीत में अफसरशाही पर हावी होने पर विज ने जवाब भी दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे से कोई सब कुछ छीन सकता है, पर मेरी सीनियरिटी और जनता को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। 7 बार का विधायक हूं मैं। कहीं देखा है ऐसा मंत्री जो पूरा दिन बिजली न आने की एक उपभोक्ता की शिकायत कंप्यूटर पर देखकर अंबाला से रोहतक पहुंच जाए, और वो भी संडे का दिन। प्रदेश के बिजली मंत्री अनिल विज चुपचाप संडे को रोहतक के बिजली दफ्तर पहुंच गए और रिकॉर्ड जांचने लगे। बोले, अपने एससी साहब को बुलाओ। मंत्री ने एससी के सामने उपभोक्ता को फोन किया, सुनो जी, बिजली मंत्री बोल रहा हूं, आपकी लाइट ना होने की क्या शिकायत है? लीजिए अनिल विज लाइव। हेलो, हाँ जी, अनिल विज बोल रहा हूँ, बिजली मंत्री। ये आपने, मैं दफ्तर में आया हुआ चेक करने के लिए, या आपने कंप्लेंट लिखवाई थी 1 तारीख को, तो क्या कंप्लेंट थी आपकी? अच्छा जी, ऐसी साहब, मैं फील्ड का आदमी हूँ, बिल्कुल ठीक है ना जी। मैं कोई बंद कमरे एयर कंडीशन का आदमी नहीं हूँ। अब मैंने सारी जिंदगी धूम में बिताई है। हाँ, गौरतलब है कि हमेशा मीडिया फ्रेंडली नजर आने वाले अनिल विज ने बाद में रोहतक में पत्रकारों से बातचीत की। एक सवाल आया कि आपके साथी एक मंत्री ने पहले आपको दर्द बताया था कि यमुनानगर के अफसर उनकी बात नहीं सुनते, अब वो कह रहे हैं मेरी बात सुनते हैं। तो अनिल विज ने ये जवाब दिया, अगर उनकी चलने लगी अच्छी बात है, लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने खुद मुझे फोन कर रहा था कि यमुनानगर के अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे, आप उनको कह दो। इसी तरह अंबाला के कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना के हाईकमान को एक शिकायत भरी चिट्ठी लिखने पर उनकी प्रतिक्रिया ये थी। नहीं, मैंने पढ़ी है, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ गद्दारों को ले लिया है, तो आजकल तो गद्दारों का ही बोल पाता है। गौरतलब है कि कैबिनेट के सीनियर मंत्री अनिल विज के तेवर और नाराजगी अभी भी कम नहीं हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि विज वाले मामले में पार्टी हाईकमान दखल देगा, पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद इधर अनिल विज ने अपनी नाराजगी और अपने आदेशों पर कार्रवाई न होने पर अंबाला में फिल्म पुष्पा के डायलॉग को दोहरा दिया, मैं झुकेगा नहीं। मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं, वो मुझे लोगों ने बताया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। दरअसल अनिल विज को टैकल करना बीजेपी के लिए इसलिए मुश्किल लग रहा है कि वो जमीन से जुड़े जनाधार वाले नेता हैं। बड़े बड़े विभाग होने के बावजूद उन पर कोई दाग नहीं लगा है। पब्लिक की सुनवाई करना और शिकायतों का मौके पर निपटारा उनकी पहचान है। 7 बार एक ही जगह से विधायक बनना आसान नहीं होता, जबकि सीएम बनने की ख्वाहिश उनमें हिलोरे मारती रहती है। उनकी पीड़ा जायज भी है। देखना है अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान या उन्हें कौन कैसे मनाता है। देखा है कहीं ऐसा मंत्री। रोहतक से संवाददाता सुरेंद्र सिंह के साथ हरियाणा ब्यूरो रिपोर्ट।